हाँ जी, वंदे मातरम प्रिय दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की क्लास नंबर 4 और इस क्लास नंबर 4 की जो खास विशेषता यह है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न को हमने शामिल किया है जो टाइप 1 के है। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको पहली बार देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स की क्लास नंबर 4 का पहला प्रश्न और हमारे टोटल मैट्रिक्स का 7वां प्रश्न, जिसमें हमें उदाहरण देकर के दिया हुआ है कि यदि h को 0, 4, 25 और 32 के द्वारा संख्या समूह के द्वारा दर्शाया जाता है, n को 21, 40 और 59 के संख्या समूह द्वारा दर्शाया जाता है, तो ठीक इसी प्रकार YEAR ईयर को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो ये हमारी एक प्रश्न की लैंग्वेज होती है। उसके बाद में हमें दो मैट्रिक्स दी जाती है 1 और 2। अब खास वो क्या है वो इधर देखेंगे कि हमने अभी तक जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ी है उन मैट्रिक्स में हमने देखा था कि सर हमारे जो भी स्तंभ है उनके जो क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इधर भी जो पंक्तियां होती उनके भी क्रमांक 2, 3, 4, 5 और 6 मिलते थे। लेकिन इस बार सब विपरीत है, उल्टा है। देखिए आप, स्तंभों की संख्या 2 से 6 है लेकिन पंक्तियों की संख्या क्या है सर, 0 से 4 है। इसी प्रकार मैट्रिक्स 2 में देखेंगे स्तंभों की संख्या 7 से 9, उसके बाद 1 और 0 तक चल रही है, और पंक्तियों की संख्या हम चेक करेंगे तो 2 से कहाँ तक चल रही है सर, 6 तक चल रही है। तो फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल रहता है या प्रश्न रहता है कि सर हम इस प्रकार का जब स्तंभ और पंक्तियों की संख्या है जब ये अलग अलग लिखी हुई हो तो हम प्रश्न को किस तरीके से करेंगे। तो इसमें बस तरीका वही अपनाना है, मेथड वही रहेगा, चाहे हमें पंक्तियों की संख्या सेम दे, स्तंभों की संख्या सेम दे, सेम हमें पंक्ति और स्तंभ बताएं या फिर अलग अलग बताएं, मेथड सेम रहेगा। ठीक है जी, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, बस सेम ही मेथड से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, हम उदाहरण को चेक करेंगे। तो उदाहरण में आपका h का जो कोड दिया गया सर 0 और 4 दिया गया। तो 0 नंबर की अगर हम पंक्ति को मैच करेंगे और 4 नंबर का स्तंभ को करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मतलब h यहाँ पर है। अब हमारे पास में सर 25 है, ठीक है। तो 2 नंबर की पंक्ति और 5 नंबर का स्तंभ कहाँ है सर, यहाँ पर है। बन क्या रहा है, h बन रहा है, मतलब ये भी सही है। 32 देखेंगे, 3 नंबर की पंक्ति और 2 नंबर का स्तंभ कहाँ पर आ रहा है सर, ये सबसे पहले ही आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी क्या बन रहा है, h बन रहा है। तो इसका मतलब h के जो कोड हमें दिए गए हैं उनमें हमें जो संख्या समूह था उसमें हमें पहला जो अंक था वो पंक्ति का था और जो दूसरा अंक था वो किसका था सर, स्तंभ का, संख्याओं का, स्तंभ का था। आगे हम बात करेंगे n की। तो n में दे रखा हमें 21, ठीक है जी। तो अगर हम देखेंगे सर पंक्तियों में तो हम देख सकते हैं कि हमें 2 मिल जाएगा, लेकिन ये 1 नंबर का ये स्तंभ क्या इस वाले मैट्रिक्स में है क्या, इस वाले मैट्रिक्स में सर 1 नंबर का स्तंभ नहीं है। तो फिर इधर वाले मैट्रिक्स में हम देखेंगे तो 2 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का स्तंभ, देखो यहाँ पर क्या 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ पर क्या आ रहा है सर, n आ रहा है। अगले में बात करूँ कि सर 40 की बात करेंगे तो 4 नंबर की पंक्ति और 0 नंबर का जो स्तंभ है वहाँ पर क्या आना चाहिए सर, n आना चाहिए, जो n आ रहा है। 59 की बात करेंगे, 5 नंबर की पंक्ति और 9 नंबर का स्तंभ कहाँ है सर, ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो हमने दोनों ही अक्षरों को चेक कर लिया, दोनों में ही सेम रूल लागू हो रहा है, पहला अंक पंक्ति है और दूसरा क्या है सर, स्तंभ है। तो फिर चलिए जो हमें जिस शब्द या जिस मीनिंग्स का हमें संख्या समूह जो हमें ज्ञात करना था उसको हम ज्ञात करेंगे। तो ईयर में जो हमारा पहला अक्षर है सर y है, ठीक है। तो जब पहला अक्षर y है तो यहाँ चारों ही ऑप्शन के पहले जो आपको संख्या समूह जो कोड दिया गया उनको चेक करेंगे। यदि इन 23, 34, 16 और 45 की जगह हमारे y आता है तो हम कहेंगे कि सर हम जो जिस प्रकार से संख्या समूह का अक्षर ज्ञात कर रहे हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए 23 नंबर की बात करें तो 2 नंबर की पंक्ति और 3 नंबर का स्तंभ, सर ये यहाँ पर रहा और क्या आ रहा है, y आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। आगे हम बात करेंगे बी ऑप्शन में 16 मतलब 1 नंबर की पंक्ति और 6 नंबर का जो हमारा स्तंभ है यहाँ पर क्या आ रहा है सर, y आ रहा है, मतलब सही है, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे 34 की। तो 34 में 3 नंबर की पंक्ति और 4 नंबर का स्तंभ, यहाँ पर भी क्या आ रहा है सर, y
आ रहा है। मतलब अभी तक हमारे तीनों ऑप्शन सही जा रहे हैं। आगे हम चेक करेंगे 45 चेक करेंगे तो 4 नंबर की पंक्ति और 5 नंबर का स्तंभ, इसमें भी हमारे वही आ रहा है। मतलब सर जो आपने चारों ही ऑप्शन चेक किए ए बी सी डी के पहले पहले, उन सब में क्या आ रहा है, वही आ रहा है। ठीक है, तो अगला पड़ोसी अंक को चेक करेंगे जिसमें क्या आना चाहिए सर, ई आना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 27, 31, 38 और 50 के अक्ष जो संख्या समूह है उनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हमें आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो देखिए 27 पर क्या आ रहा है, 2 नंबर की पंक्ति और 7 नंबर का स्तंभ, ई आ रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। आगे हम चेक करेंगे 38 पर 3 नंबर की पंक्ति, 8 नंबर का स्तंभ, क्या आ रहा है सर, एन आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, ई आना चाहिए। तो ये गलत हो गया। मतलब ये पूरा ही ऑप्शन हम काट देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे कि सर ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। आगे बात करेंगे सी में 31 की चेक करेंगे तो 31 मतलब 3 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का स्तंभ, सर ई आ रहा है, तो इसको हम राइट कर देंगे। आगे देखेंगे 50, 5 और 0, 5 नंबर की पंक्ति और 0 नंबर का स्तंभ, क्या आ रहा है सर, ई आ रहा है। मतलब ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। अभी हमने 2 ऑप्शन चेक किए, उनमें से एक ऑप्शन जो हमें पता चल गया कि सर बी हमारा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे थर्ड अक्षर की। सर ए को चेक करेंगे तो इनका भी तीसरा अक्षर चेक करेंगे। ठीक है जी, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये कट चुका है। आगे देखिए 15 नंबर का, 1 नंबर की पंक्ति और 5 नंबर का स्तंभ, क्या आ रहा, ए आना भी क्या चाहिए, ए। फिलहाल ये भी हमारे ऑप्शन सही दौड़ में चल रहा है। 32 की बात करेंगे, 3 नंबर की पंक्ति और 2 नंबर का सर क्या आ रहा, स्तंभ आ रहा, क्या आ रहा है, एच आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, ए आना चाहिए। तो ये ऑप्शन एक और डिलीट हो गया आपका, सी ऑप्शन भी। ये देखिए 50, 5 नंबर की पंक्ति और 0 नंबर का सर स्तंभ, क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अच्छा ये 2 चेक हो गया। तीसरा नंबर चेक करेंगे 36 चेक करेंगे तो 36 चेक करेंगे, 3 नंबर की पंक्ति और 6 नंबर का स्तंभ, सर इसमें क्या आ रहा, ए आ रहा है और ए ही हमें चाहिए। मतलब ये भी हमारा सही है। अभी तक हमने 3 ऑप्शन चेक किए जिसमें से हमें पता चला कि बी और सी तो हमारा नहीं होगा। अब हो कौन सकता है, ए और डी हो सकता है। तो अगला लास्ट बचा है हमारे पास में आर, और ऑप्शन हमारे पास में 2 है। एक तो डी, ए का 61 है और डी का 29 है। तो सबसे पहले 61 चेक करेंगे, 6 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का सर स्तंभ, क्या आ रहा है, आर आ रहा है। मतलब ये हमारा ऑप्शन एकदम सही करेक्ट हो गया कि होगा क्या सर, ए ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करें 29 को तो सर 2 नंबर की पंक्ति और 9 नंबर का स्तंभ, क्या आ रहा है, वी, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ वी नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए था, आर। तो इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन कट गए और सही ऑप्शन क्या हो गया इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8, जिसमें उदाहरण के रूप में थोड़ा अजीब सा है, आपने कहीं नहीं देखा होगा, आज देखेंगे सभी लोग कि सर 4 को, ये 4 संख्या समूह है, उसको अक्षर समूह के रूप में PPSL लिखा जाता है, 8 को WDRW लिखा जाता है। इसी प्रकार 74, 86 को या 7, 4, 8, 6 को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी मैट्रिक्स 1 है और ये हमारे सामने मैट्रिक्स 2 है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के द्वारा करना था। सेम वही मेथड है, टाइप 1 है, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा मैट्रिक्स में, लेकिन हम इसको टाइप 1 मानते हुए भी प्रश्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते थे सर उदाहरण का। तो अब आपको चेक करना था कि सर 4 आने चाहिए, कहाँ पर आने चाहिए, PP में आने चाहिए और SL में आने चाहिए। तो अगर हम बात करें सर पंक्ति, P नंबर की पंक्ति और P नंबर का स्तंभ में जाएंगे तो जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां पर क्या आ रहा है सर, 4 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से S और L जाएंगे, सर S नंबर की क्या हो गया हमारी पंक्ति और L नंबर का क्या हो गया स्तंभ। ये देख लीजिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। W नंबर की पंक्ति और D नंबर का हमारा ये स्तंभ, क्या आ रहा है सर, 8 आ रहा है, 8 भी आना चाहिए। R और W, R नंबर की पंक्ति और W नंबर का स्तंभ और क्या आ रहा है सर, 8 आ रहा है, जो भी यही आना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे सामने 4 अक्षर है, मतलब 4 संख्या लिखी हुई है और इसी प्रकार से इन संख्याओं के जो अक्षर समूह का जो कोड है इस बार यहाँ लिखा हुआ था।
हर बार हमारे प्रश्न में यहाँ संख्या होती थी, ऊपर हमारे क्या होते थे, अक्षर समूह दिए जाते थे। इस बार ऊपर हमने संख्या समूह देकर के नीचे आपको क्या पूछ लिया गया, अक्षर समूह पूछ लिया गया। चलिए तो फिर करते हैं। अगर हमें 7 लाना है, ठीक है, तो हमारे सामने पहला जो ऑप्शन है सभी का, वो चेक करो कि अगर इन तरीके से आप पंक्ति से स्तंभ जाएंगे तो जहाँ पर 7 आएगा वहाँ पर हम मान लेंगे सर हम उस प्रश्न को सही करने की और सही दिशा में अग्रसर हैं। अगर हम बात करें ओ डी, तो ओ से चलेंगे, इधर कहीं और नहीं है तो इधर है सर। ओ नंबर की पंक्ति और डी नंबर का स्तंभ पे जाएंगे तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे डब्ल्यू आर, डब्ल्यू नंबर की पंक्ति और आर नंबर का ये स्तंभ क्या आ रहा है सर, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। डबल सी, तो ये सी नंबर की सर पंक्ति और सी नंबर का ही हमारे सामने क्या स्तंभ है, इसमें भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ये भी सही है। डबल ओ, ओ नंबर की पंक्ति और ओ नंबर का क्या है सर स्तंभ, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, 7। तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल कट गया, मतलब ये हमारा ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम अगला अंक चेक करेंगे, 4 आने चाहिए। तो अगला अक्षर हमारे सामने है सर के की बात करूं तो के नंबर की पंक्ति और के नंबर का स्तंभ आना क्या चाहिए, 4, आया क्या है, 0। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे हम बात करेंगे एल के से, तो एल नंबर की पंक्ति और के नंबर का सर स्तंभ और आ क्या रहा है, 4, इसका मतलब ये सही है। आगे हम बात करेंगे ए एस की, तो ए नंबर की पंक्ति और एस नंबर का स्तंभ 4 आ रहा है, बिल्कुल ये भी अभी फिलहाल सही है। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन रह गए। 2 संख्याओं को चेक करते हुए अगली हम अंक चेक करेंगे 8 नंबर को। तो हमारे सामने रहेगा सर ओ डब्ल्यू, ओ नंबर की पंक्ति और डब्ल्यू नंबर का क्या है सर स्तंभ, क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये कट गया। अब बच गया कौन हमारे सामने, एक ही ऑप्शन बचा है जो हमारा राइट हो गया सर, बी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से आपको इन प्रश्नों को करने थे। अगला प्रश्न संख्या जो 9 है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस प्रश्न को मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इस प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमने इतने सारे प्रश्न कर लिए हैं, अभी तक 8 कर लिए हैं, ये 9वां प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर ऑप्शन कौन सा होगा, ए, सेकंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन सी और फोर्थ ऑप्शन आपका है डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है, प्रयास करना, आराम से हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा आएगा मैट्रिक्स क्लास नंबर 5। इसमें हम बात करेंगे मैट्रिक्स की टाइप नंबर 2 के बारे में। ठीक है जी, तो फिर तैयार रहिए, नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।